इनका बीपी लो हो गया था। ऑलमोस्ट इन्होंने डेंजर जोन क्रॉस कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जी। तेज। मॉम? तेज। 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 मेरा तेज। जी एक मिनट, रिलैक्स। तेज के साथ डॉक्टर है? नहीं राज। पानी। सिस्टर इंजेक्शन ले। मना किया था ना, मना किया था ना तुम्हें, किया था ना मना कि मेरे तेज के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात तो सुनिए मॉम। तो चुप कर जा मीत। मैं पूछ रही हूँ ये फैसला तुमने कैसे लिया? क्या समझती हो? इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ मॉम। मीत तू, इस लड़की का तो खून का रिश्ता नहीं है मेरे बेटे के साथ। समझ में आता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे मीत तेरा तो सगा भाई है ना तेज। सालों तड़पा है ना तू अपने भाई के लिए, भूल गया? एक बार आप तूने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हम लोगों के अगेंस्ट गया तू। एक बार समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? खेल है क्या ये? मेरे बेटे की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो तुम लोग? ने हालत देखी है क्या हुई है? तुम दोनों की जिद की वजह से कौन सी स्टेट में पहुंचा दिया तुम लोगों ने मेरे तेज को। मेरे तेज को कुछ हो गया ना मीत, मुझे मां मत बुलाना। मैं समझा लूंगी अपने आप को कि मेरा एक ही बेटा है तेज। तुम दोनों से रिश्ता खत्म कर दूंगी हमेशा के लिए। तेज की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसे पैरालिटिक अटैक आया है। शरीर पत्थर सा हो गया है। तेज सॉरी, प्लीज सॉरी तेज, मेरे गलती हो गई थी। आपके छोटे भरा से प्लीज उठ जाइए ना। तेज मेरे आपका छोटा भरा आपके बिना क्या करेगा? डॉक्टर साहब अभी कुछ बोल नहीं रही, ये पैर नहीं ला रहे, हाथ नहीं ला रहे। डॉक्टर साहब मैं अपने तेज वीर के किसी काम आ सकता हूँ, किसी काम आ सकता हूँ। मेरे शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग, मेरा खून, कुछ भी मेरा तेज वीरा ठीक कर दो। मैं अपने तेज वीरे को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मेरा वीर, डॉक्टर साहब प्लीज। तेज वीरा उठ नहीं रहा है।
भी तेज के उठ नहीं रहा है। भैया बिल्कुल ठीक हो जाए, उससे गलती हो गई। भैया ठीक हो जाएंगे थोड़ा राम। उठ जा तेजवीरे, उठ जा। मैं क्या करूँगा आपके बगैर? उठ जा तेजवीरे, तेजवीरे, तेजवीरे। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे बाहर लेकर जाओगे, मेरे साथ फोटोग्राफी बाहर चलेंगे। प्लीज उठिए तेजवीरे, ऐसे नहीं होता है। तब तक यहाँ से ना लूंगी जब तक पता ना कर लेती कि क्या बात हुई थी। मैं करती हूँ फोन। भगवान की मॉम, बबीता जी। सुनैना भाभी पानी लेकर आइए, जल्दी जाइए, जल्दी। बबीता जी प्लीज आप जिद छोड़िए। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो तेजू को बहुत बुरा लगेगा, और आखिरकार आप ही ने तो संभालना है उसे। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। मीत बहू कहाँ है? अब मैं मॉम को कैसे बताऊं कि मीत तेजवीरे से जुड़ी इंफॉर्मेशन पता करने गई है? ये माता रानी, उम्मीद देखकर उम्मीद ना तोड़ो। आखिर क्या बात हुई थी? कहा था तेज भैया ने उस कलाकार से, अगर मैंने पता ना चला ना तो मैं जिंदगी भर घुटती रहूंगी। कदे पता ना चलेगा कि तेज भैया ने सदमा क्यों लगा था। कुछ तो इशारा दो माता रानी, कुछ तो मदद करो। समझ गई मैं। उस लड़की के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी फैमिली के साथ मिलकर मेरे तेज के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया उसको कि चल के पूजा छोड़कर चली जाएगी वो? नहीं, कहाँ चली गई पूजा छोड़कर? कहाँ है वो? आप शांत हो जाइए। हाई बीपी की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब आप ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगी आप। हमारे प्यार, हमारे विश्वास का फायदा उठाया इन दोनों ने। मेरे देश की हालत की जिम्मेदार ये दोनों है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन दोनों को, कभी माफ नहीं करूंगी। बस एक शब्द नहीं बोलेगा तू, क्योंकि तेरी बातों में तेरे भाई के लिए चिंता नहीं होगी। अपनी बीवी की तरफदारी करेगा तू। बस तुम दोनों की वजह से इतने दर्द में है तेज। रुको, क्या हुआ? विशाल जी जो क्या हुआ? एक मिनट। समाज रुको। क्या हुआ मेरे डुबा को? मासूम देखना। मैं पानी। क्या हुआ? डुबा? क्या हुआ? डुबा उठो। तुम लोग तो मेले गए थे ना, हुआ क्या? साले सब मैं और डुगू मेले में गए थे और वहाँ का खेल देखते देखते चारों तरफ अचानक आग लग गई, भगदड़ मच गई और तभी मीत ने। ओह, तो मीत भाभी वहाँ भी थी? वो जहाँ पहुँच जाए वहाँ हमारी फैमिली का बुरा होना फिक्स है। मासूम मीत भाभी ने। मीत भाभी ना कमाल की, यहाँ तेज भैया की ये हालत करके वो खुद मेले में घूम रही है। और मेरे डुगू की ये हालत कर दी है। आखिर चाहती क्या है वो हम सबसे? मासूम दी प्लीज, अब मीत के बारे में ऐसी बातें करना बंद कीजिए। मीत ने हमेशा लोगों की हेल्प की है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इस फैमिली में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो अपने आप ही होता जा रहा है। सबके मना करने पर भी वो तेज भाई के पीछे पड़ गई। घर पे इतनी बड़ी पूजा रखी गई तो वो खुद
पूजा में क्यों नहीं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? आप मीत को ब्लेम क्यों कर रही है? आने दीजिए मीत को, सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा ना। मीत, माना उस लड़की ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मनमानी करती फिरे। सिर्फ नियत अच्छी होने से कुछ नहीं होता है। उसके काम करने का तरीका ना बहुत अजीब है, और जिस तरह से काम करती है नतीजा हम सबको भुगतना पड़ता है। मीत भाभी की वजह से पहले ही भाई शौक में जा चुके हैं, और अब मेरा डुग्गू नहीं, बस माफ करे वो अब हमें। मैं अपनों को नहीं खोना चाहती। और मासूम मीत ने जब से वो इस घर में आई है तब से यहाँ मनुष्यत छा गई। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। नजर लगा दी है उन्होंने हमारे हंसते खेलते परिवार को। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मासूम दी आप। डैड, मुझसे गलती हो तो आप इंसाफ करते हैं। अपने घर की बहू के लिए बेटी को सजा दे देते हैं। आज मेरे बच्चे की जो हालत है। डुग्गू, डुग्गू बेटा, डुग्गू, मम्मा, इसे भी अभी उठना था, थोड़ी देर और बेहोश रह जाता ना। ओए मेरे डुगले। डुग्गू, डुग्गू, आप ठीक हो बेटा? थैंक गॉड मेरे बच्चे को होश आ गया। डुग्गू ठीक है। लेकिन डुग्गू के ठीक हो जाने से मीत भाभी की गलती छोटी नहीं हो जाती। आपको उन्हें सजा देनी ही होगी। मैं बहू का पक्ष सुने बिना किसी को सजा नहीं देने वाला। लेकिन उन्हें सजा क्यों? उन्हें तो प्राइज मिलना चाहिए ना। उन्होंने मुझे बचाया है और बाकी सब अंकल आंटी को भी बचाया है। वहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी, मैं बहुत डर गया था। मैं अब तक आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मासूम सुनने को तैयार ही नहीं है। साले साहब आप जल्दी जाइए, वहाँ आग लगी हुई है। भगदड़ मची हुई मीत भाभी अभी भी लोगों की जान बचा रही हो क्या? हाँ जल्दी जाइए। मीत भाई। हाँ चल जल्दी जाओ। हाँ तो क्या हुआ अगर मेरे बच्चे की जान बचाई उन्होंने तो? तेज भैया की हालत की वही जिम्मेदार है डैड। चलो बेटा। Hey Dad. Dad, ये सब क्या हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए। Hey Mom, I love it. And I hate your tears. चाचा Hey Sue. बस बस बस
साले साहब, मुझे लगता है ना आपके मेमोरी कार्ड ना फुल हो गया। मैं आपको बैकअप के साथ अपडेट कर देता हूँ। ये है आपकी प्यारी बहन मासूम। पता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी एक्सपर्टीज के साथ किचन में एक्सपर्ट हो गई है। जैसे किचन में खाना बनाना हो, रोटी बनानी हो, चटनी बनानी हो, टिंडे की सब्जी बनानी हो और मिठाई बनानी हो। बेबी एक काम करो, तेज भाई साहब को अपने हाथ की रोटियां खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मजा आ जाए। मिठाई कैंसिल। डैड, मेरा भाई, मेरा छोटा नवाब कहाँ है? अभी ये कौन है? मीत, उड़ा साले को, चढ़ा दे। नहीं, भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? हाँ भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? ओए होए, माथा पच्ची करने से कोई फायदा ना होगा ना, चालू होगी गाड़ी। आप लोग ठीक है? हाँ बेटा हम तो ठीक है, लेकिन ये लोग सब कुछ इनको देने के बाद भी तेज को हमसे ले जाना चाह रहे थे हम लोग। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में? वो दरअसल जब इन्होंने मुझसे मोबाइल मांगा तो मैंने बेटे को यहाँ की लोकेशन और SOS टैप करके मैसेज कर दिया, तो पता चल गया कि हम लोग यहाँ। चल काम तमाम करते हैं। शॉक ट्रीटमेंट से तेज नॉर्मल तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के उस बुरे चैप्टर को एक तरह से अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया। हमारी माइंड और बॉडी के सर्वाइवल का ये एक नेचुरल रिएक्शन है। अब अगर फोर्सफुली उन्होंने उस चैप्टर को याद करने की कोशिश की तो एक बार फिर अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। इसलिए
आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी ठीक, मैं चलता हूँ। ना, मैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए तेज भैया ने दोबारा से मुश्किल में न डाल सकती। मैं उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करूंगी। तेज भैया के कमरे में कौन है? मन ने ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई है। नहीं मीत, कुछ नहीं है, हवा चल रही होगी। मीत, बात तो अटक कर वहीं की वहीं रह गई है। तेजवीर को तो पुराना कुछ याद ही नहीं है। अब हमारे सवालों के जवाब और डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? तेज भैया ने याद नहीं कि क्या हुआ था, पर मैं इस बात नहीं आना छोड़ने वाली। मैं पता करके रहूंगी कि तेज भैया की देखी मर्डर और पप्पा के केस के बीच में क्या कनेक्शन है। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खोलूंगी, दूसरा बंद होगा तो तीसरा रास्ता खोलूंगी, पर मैं चुप ना बैठूंगी जब तक मन में सच्चाई का पता न चल जाता। अरे पापा जहां भी होंगे तन्ने देख के मुस्कुरा रहे होंगे। सर जी जब तक जिए जी जान लगा दी उन्होंने परिवार छोड़ने में। बस तू भी वही राह पकड़, अपना पूरा ध्यान अपने परिवार ने फलने फूलने में लगा दे। दिल जीत ले सबका। जी अंकल जी। खुश रहो बेटा। अच्छा जी, अब मैंने आज्ञा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, कुछ बताया उन गुंडों ने? जी आप कौन? ये मेरा छोटा भाई राम। अच्छा अच्छा, देखा था, भूल गए, उम्र हो गई है हमारी। सर जी आप चिंता ना करें, हमारे रहते कुछ नहीं होगा, सब कंट्रोल में। चलते हैं। राम तेरी हाथ में कैसे लगा ये? वो गार्डन में कुछ काम कर रहा था, बस खरोंचे लग गया उसमें। कुछ लगा इस पे भाई? अरे हाँ, वो मैं लगा लूंगा, पहले ही बताइए इंस्पेक्टर साहब ने क्या बताया? वही बस फिरौती का मामला था भाई। खैर ऊपर वाले का शुक्र है भला टली। अब इस बात को यहीं पे दफन करते हैं। और वैसे हमें मीत बहू का थैंक यू बोलना चाहिए भाई, इसकी वजह से आज तेज ठीक हुआ है। मेरा तो ये कहना है कि हम सबको मिलकर इसको एक पार्टी देनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ बेटा, हाँ बोलो, हो जाए पार्टी। मीत, डैड, क्या हम ये पार्टी कुछ वक्त बाद रख सकते? आई मीन थोड़ा तेजवीर और बेहतर महसूस कर ले, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, रिकवरी और बेहतर हो जाएगी तो फिर कर लेते हैं पार्टी। क्या कहती मीत? हाँ जी ठीक है, ये भी सही है।
सुना भाभी मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। इतने लंबे इंतजार के बाद तुम दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, और ये बदकिस्मती। भाभी आपने अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत ना है। आप दोनों बच्चा चाहते हैं ना, तो अपने माँ बनने से कोई ना रोक सकता। मीत भाभी, आपको बात समझ में नहीं आई कि तेज भाई को बच्चा नहीं हो सकता है? मैं सब समझ गई हूँ मासूम दीदी, लेकिन भैया और भाभी बच्चा अडॉप्ट करके माँ बाप तो बन सकते हैं ना। भाभी कदे कदे ना भगवान हमारी सोच से बिल्कुल अलग हमारी किस्मत तय करता है, और भगवान ने आप दोनों को चुना है एक अनाथ बच्चे का जीवन संवारने के लिए। अगर आप दोनों एक बच्चा अडॉप्ट करोगे तो उस बच्चे को माँ बाप का सुख, अच्छी परवरिश, अच्छा परिवार, और आप दोनों को संतान का सुख मिल जाएगा। मीत, ये तुम क्या बोलती जा रही हो? अरे ये अहलावत खानदान है, इस खानदान की अपनी लेगेसी है, अपना मान सम्मान है। एक बच्चे की रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी वजह से उसे विरासत में क्या कुछ मिलता है, ये जानती हो तुम? उसका क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब खानदानी बातें हैं जो सिर्फ खानदानी लोग ही समझ सकते हैं। इट्स माई फॉल्ट। मैं भी किसे समझा रही हूँ? अब मैं आपने समझाती हूँ। खून में ना ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। आयरन की शक्ति होती है जो कि अच्छे खान पान से आती है। और जहाँ तक बात रही संस्कारों की, तो किसी भी इंसान ने संस्कार उसकी परवरिश से मिलते हैं। और मन ने पूरा यकीन है अलावत परिवार में जिस बच्चे की भी परवरिश होगी ना, उसमें यहाँ के संस्कार आएंगे ही आएंगे। मैं मीत की बात से सहमत हूँ। इस परिवार में जिस भी बच्चे की परवरिश होगी, उसमें अलावत के संस्कार होंगे। अबूज, जिस दिन पापा शहीद हुए थे, उस दिन आखिरी बार उन्होंने तेरे से क्या कहा था? पापा की याद आ रही है? उस दिन वो मेरे से मिले ही नहीं थे। नाइट ड्यूटी थी उनकी, वहीं से सीधे। मतलब तो तूने पापा को आखिरी बार कब देखा था? रात को जब भी उनकी नाइट ड्यूटी होती थी तो वो यहाँ के चक्कर लगा के जाते थे। यो लो, आपकी और आपके साथियों के लिए चाय। शुक्रिया अनुभा जी। और आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखना, अपना और अपनी सासू माँ का और हमारी बच्चियों का ख्याल रखना। और आप भी अपना ख्याल रखना। शुक्रिया जी। यो सारी बातें छोड़, जा तू, देर हो जाएगी तो। माँ, छोड़ू रामना ठीक ही कह रहा था। मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। मेरे पापा के शहीद होने का तेज भैया की देखी हुई मर्डर से कोई लेना देना ना है, कोई कनेक्शन ना है। मैं पता नहीं खाम क्या सोचे जाए। पर उस रात आपने ना बोला। अनुभा जी,
खिड़की दरवाजे सब बंद करना, अपनी सास और अपनी बेटियों का ख्याल रखना। मैंने मुड़कर भी ना देखा। माँ, उस दिन चाय का थर्मस पापा ने तेरे से खुद लिया था ना, उस दिन बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी। उस रात तेरे पापा की जीप घर के बाहर रुकी तो थी, मैं थर्मास लेकर दरवाजे तक गई भी थी, पर वहां तेरे पापा ना थे। कांस्टेबल हवा सिंह थे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मनुष्य के पापा? सर जी आज थोड़ा हड़बड़ी में है, तो ये थर्मोस आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। जीप पे बैठे हैं? हाँ। मैं जाकर नहीं भाभी जी, तुरंत निकलना है, बहुत काम है, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, दीजिए ना। पार्टी होगी तो मजा आएगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन तो बहुत बुरे गुजरे। जी, पर हम ना पार्टी में किसी हाई फाई इंसान ने ना बुलाएंगे। डैड, मीत का आइडिया है कि जिन्होंने तेजवीरे को और इस घर की खुशियां लौटाने में मदद की है, हम उन्हें बुलाएंगे, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर, ऐसा। ये तो बहुत अच्छी सोच है सच में मीत, सीरियसली। आई मीन इन सबको धन्यवाद करने का इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम अलग सोचती हो तुम, बिल्कुल हट के। जी, तो फिर सब लोगों ने ना मैं और मीत पर्सनली जाकर इनविटेशन देंगे। ऑनलाइन इन्विटेशन का जमाना है, कहाँ तुम पर्सनली जाके अपने आप को तकलीफ दोगी? चाचा जी, असली मेहमान नवाजी तो पुराने स्टाइल में ही आती है ना, और हम पक्का करना चाहते हैं कि सारे के सारे मेहमान इस पार्टी में जरूर हैं, तभी तो पार्टी का मकसद। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? साफा भी पीजिए। अरे मन्ने अंदर जाने दो, क्या कर रहे हो? अबे कौन है? अरे अरे अंकल जी, क्या कर रहे हो? पुलिस कैप है, सावर कैप है वो। बेटा तू इधर बैठ, दामाद जी आप इधर बैठिए, मैं इधर बैठा। आओ 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 आओ, बता कैसे आना हुआ? यूँ समझ लीजिए कि आपने ना मुक्ति दिलाने आई हो। क्या बात कर रही है? मतलब यो है कि यो देसी पुराने नुस्खे जो है ना, इनते कुछ भला ना होने वाला। मैं ना अपने इस परेशानी ते हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा सकती हूँ। दौड़, अब मेरा मतलब है मेरे पति मीत नहीं, देख लीजिए। आपके बालों ने तो इस उम्र तक आपका साथ दिया है और इब जाकर झड़े हैं। इसने तो बचपन से जवानी में कदम रखा और इसका टकला दिखने लग गया। बोल बोल। हाँ हाँ, इसने भी ना आपकी तरह बड़ी सारी चीजें ट्राई की, बड़े सारे नुस्खे आजमाए, फिर जाकर एक बड़ी कमाल का नुस्खा मिला है इसे, जापानी। हाँ हाँ, अरे आप रिजल्ट देखिए, जरा देखिए रिजल्ट, कैसे बंजर जमीन पर बालों की खेती लहला रही है। अच्छा है। अच्छा, यो बातें तो लंबी बातें हैं, बाद में होती रहेंगी। मैं क्यों आई थी? मैं ना अपने इनवाइट करने आई थी तेज भैया के वापस आने की और उनके ठीक होने की खुशी में। ना घर में पार्टी है और आपने जरूर आना है। आप ही की वजह से तो वो घर में एकदम सुरक्षित बैठे हैं। अरे नाना, मन ने क्या किया है उसमें? अरे लेकिन बेटा पार्टी में कैसे आ पाऊंगा मैं? पुलिस का ईमानदार अफसर जो हूँ, समय कहाँ मिलता है, बड़ा मुश्किल है हमारा पार्टी में आना। ऐसे कैसे? एक तरफ आप अपनी बेटी बोलते हो और दूसरी तरफ बेटी की खुशियों में शामिल ना हो, यो तो कोई बात ना हुई। पापा के जाने के बाद आप ही तो है ना जिन्हें हम अपना मान सकते हैं। यो कोई बात ना हुई अंकल, बस मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने पार्टी में आना है। जो अपना आए ना तो मैं आपसे बात ना करूंगी, इतना हक तो है ना मेरा। आप आओगे? अच्छा अच्छा अच्छा, आऊंगा मैं पार्टी में। दौड़ो राम। थैंक यू, मिलते हैं फिर पार्टी जरूर में। आओ। जी थैंक यू जी। बस गाड़ी खराब होने जैसी तुच्छ सी प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी बिटिया की पार्टी में ना होगे। मैं गाड़ी भिजवा दूं? ना ना लड़ो, वो ना मैं जरा दूसरे कामों में भी उलझा हुआ हूँ। सरकारी नौकरों को तो 100 काम होते हैं, तुम्हें तो पता है। अरे पापा भी पुलिस थे, है कि नहीं? हाँ समझती हूँ मैं। वो मैं कह रही थी कि दीप भैया आए हुए थे ना पार्टी में। दीप भैया कौन? अरे वो ही दीप, मैंने आपको बताया था ना उनके बारे में,
जिन्होंने जापानी नुस्खा देख के मेरे पति के सिर पे बाल उगा दिए थे, वो आए हुए थे और अपने साथ एक्स्ट्रा दवाई कैरी करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आप मिलेंगे तो हाँ, तो यहाँ तो दवा दिलवा दूंगी। वो बाजार में ना मिलती ना दवाई, और वो ना जा रहे हैं कल 3 महीनों के लिए देश से बाहर। पर कोई बात ना, अब आपने इतने साल बिना बालों के निकाल लिए हैं तो 3 महीने और सही। अरे ना ना लाडो, तन ने इतने प्यार से बुलाया तो मन ने आना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तेज भाई, क्या आप दोनों मेरे डुग्गू के पापा मम्मी बनेंगे? कैसी बात कर रही है आप मासूदी? आपका दिल इतना बड़ा है जो आप ये बात कह रही है? मैं I mean, हम बनेंगे ना डुग्गू के मम्मी पापा? Thank you so much. समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं तुमसे। थैंक यू सो मच मासूम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत मदद की है। आई एम सो सॉरी। क्या नाम बताया था चाचा? हवा सिंह। आई एम सो सॉरी फॉर दैट हवा सिंह जी। बट मैं जितना भी कहूं, थैंक यू सो मच। अरे भाई तेज, सब बढ़िया? जी बढ़िया, आपकी कृपा। बस ऐसे ही बने रहिएगा जी। उसी में हम सबकी राजी खुशी है। सबकी राजी खुशी मतलब? सबकी खुशी कैसे ना है लाडो? घर का बड़ा बेटा ठीक ठाक होके घर आया है, तो इस बात से पूरे परिवार में खुशी ना है क्या? खुशी तो है। वो आपने बोला ना कि हम सबकी खुशी, तो मैंने सोचा आपकी खुशी, इसलिए बस पूछ लिया मैंने। मेरे कहने का मतलब वो। आप टेंशन ना लीजिए अंकल जी, समझती हूँ मैं। आप अपने केस को ज्यादा दिल से लगा लेते हो, इसलिए हमारी खुशी में आपने अपनी खुशी ढूंढ लिया ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं यही कहना चाहता था। हाँ? बहुत अच्छा लगा भाई। प्लीज एंजॉय द पार्टी। थैंक यू सर। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आइए। जी जी जी, धन्यवाद। ये बात कर रहे? हाँ, क्या क्या ट्राई नहीं किया मैंने। क्या क्या किया? गाय का गोबर, अदरक, लहसुन, नींबू, मिर्च, कैस्टर ऑयल, पर कुछ रिजल्ट आया? 0। तो क्या उम्मीद है? हमारा प्लान नंबर 1 तो सक्सेसफुल हो गया, ये हवा सिंह पार्टी तक तो आ गया। ये वक्त है प्लान नंबर 2 का। रेडी? जल्दी से बताइए। जी। उसके बाद मैं ढूंढने गया जापान, और जापान से ढूंढ के लाया मैं एक ऐसा तेल, आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा पर मैं लेके आ सकता हूँ। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? मीत। हाँ मीत, मैं क्या कह रही थी कि तेज भैया अपनी जिंदगी के जिस हिस्से ने भूल चुके हैं, उसकी सारी यादें ना हमें घर से हटा देनी चाहिए। तू क्या कहता है? नहीं मतलब क्या फायदा है ना उन यादों ने संजो के। मैंने ना उनके सारे कपड़े और किताबें, सारी चीजें एक बैग में करके रख दी। और हाँ, उस बैग में ना मुझे एक चिप भी मिली थी। भगवान जाने क्या होगा उस चिप में। याद आया मीत, जब तेजवीरा गायब हुआ था तब वो अपना कैमरा लेकर फोटोग्राफी करने गए थे।
तो वो भी गायब हुए थे और उनका कैमरा भी गायब हुआ था। तो हो सकता है वो चिप जो है वो उस कैमरे की हो। अच्छा, मतलब तू कह रहा है कि उस कैमरे की चिप, अगर वो चिप वही चिप है तो उस चिप से हमें पता चल सकता है कि तेज भैया ने गुम होने से पहले कौन सी फोटो निकाली थी। हाँ मीत, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये पार्टी खत्म होने के बाद चेक करेंगे कि तेजवीर ने गुम होने से पहले कौन सी पिक्चर्स, कौन सी वीडियोस कैप्चर की थी उस चिप में। हाँ, यो बिल्कुल सही कह रहा है तू, यो ना जरूर कर लेंगे। मैंने ना सारे सामान के साथ वो चिप भी ना, वो नीला और लाल वाला बैग है उसमें स्टोर रूम में रखा है मैंने संभाल के रखी है ना मीत? हाँ हाँ बिल्कुल, स्टोर रूम में एकदम अच्छे से संभाल के रखी है। तो जरूर चले जाएंगे हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ